हेलो बच्चों, चलो आज प्रोबेबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और हाई स्कोरिंग टॉपिक फोड़ते हैं। ये वो सीक्रेट है जो आसान क्वेश्चंस को ट्रिकी बना देता है, बट एक बार समझ गए ना तो एग्जाम्स में फुल मार्क्स पक्के हैं। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। एक सिंपल सा सवाल से स्टार्ट करते हैं। जरा सोचो, YouTube पर लाखों नहीं करोड़ ऑफ वीडियोस हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम कोई भी एक रैंडम वीडियो उठा लो और वो तुम्हें पसंद आ जाएगा? बहुत ही कम है ना? इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेस, राइट? लेकिन अब सीन में एक ट्विस्ट है। अब सोचो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें एक वीडियो पसंद आएगा? गिवन दैट तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर, सोचो कैरी मिनाटी ने उसे रेकमेंड किया है। देखा, सडनली प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना। बस उस एक वर्ड गिवन ने पूरा गेम ही पलट दिया। तो ये गिवन वर्ड इतना पावरफुल क्यों है? ऐसा क्या है इसमें कि पूरी प्रोबेबिलिटी ही बदल जाती है? चलो इसके पीछे का सुपर सिंपल लॉजिक आके इसकी कोर इंट्यूशन समझते हैं। और ये रहा वो आहा मोमेंट। असली सीक्रेट ये है कि जो न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, जो चीज गिवन होती है, वो तुम्हारी पॉसिबिलिटीज की दुनिया को छोटा कर देती है। इट श्रिंक्स योर वर्ल्ड। बस यही है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इतना सिंपल। अब देखो, मैथ्स की लैंग्वेज में इस पूरी दुनिया को, सारी पॉसिबिलिटीज को हम कहते हैं सैंपल स्पेस, और इसको हम कैपिटल एस से दिखाते हैं। तो शुरू में जब कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तुम्हारा सैंपल स्पेस क्या था? यूट्यूब के सारे वीडियोस। अब इसको विजुलाइज करते हैं। देखो, गिवन वाली इंफॉर्मेशन से पहले तुम्हारी दुनिया थी मिलियंस ऑफ यूट्यूब वीडियोस। फिर कंडीशन आई, गिवन दैट योर फेवरेट क्रिएटर रेकमेंडेड इट, और बूम, अचानक से तुम्हारी नई दुनिया, तुम्हारा नया सैंपल स्पेस, सिर्फ वो कुछ डजन वीडियोस रह गए जो उसने रेकमेंड किए। सोचो, मिलियन से सीधा डजन पे आ गए। तो पॉइंट समझ रहे हो? इस नई छोटी सी दुनिया में एक ऐसा वीडियो ढूंढना जो तुम्हें पसंद आए, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। और दोस्तों, यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कोर आइडिया। सिंपल है ना? ठीक है, अब इस सिंपल से आइडिया को थोड़ा फॉर्मल बनाते हैं। अब हम इसको मैथ्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे ताकि तुम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। ओके, तो ये है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का गोल्डन फॉर्मूला। PE/F का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E गिवन की इवेंट F हो चुका है। सिंपल। PE/F मतलब E और F दोनों में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी, और PF है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो गिवन है। लॉजिक बहुत सिंपल है। जो इवेंट हो चुका है यानी F, वो हमारी नई दुनिया बन जाती है, हमारा नया बेस, इसीलिए वो डिनोमिनेटर में है। फॉर्मूला देख के बिल्कुल डरना मत, बहुत इजी है। 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, क्वेश्चन में गिवन दैट के बाद क्या लिखा है उसको पकड़ो, वो है तुम्हारा F। सिंपल। स्टेप 2, जो निकालना है यानी E और जो गिवन है F, उन दोनों में कॉमन आउटकम्स ढूंढो, वो है तुम्हारा E/F। स्टेप 3, बस कॉमन पार्ट की प्रोबेबिलिटी को गिवन पार्ट की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दो। दैट्स इट। चलो अब इस नई सुपर पावर को यूज करके एक क्लासिक बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सीधा एनसीईआरटी बुक से। इससे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि दोनों लड़कियां हों, गिवन दैट कम से कम एक लड़की है? देखा, जैसे ही गिवन दैट दिखा, समझ जाओ कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। ओके, चलो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहले सारी टोटल पॉसिबिलिटीज लिखते हैं, यानी पूरा सैंपल स्पेस S। क्या क्या हो सकता है? या तो बॉय बॉय BB, बॉय गर्ल BG, गर्ल बॉय GB, या फिर गर्ल गर्ल GG। तो टोटल में 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब अपने इवेंट्स डिफाइन करते हैं। इवेंट E वो है जो हमें चाहिए। बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स, तो E के सेट में सिर्फ एक आउटकम आएगा, GG। और इवेंट F वो है जो गिवन है, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, तो इसके सेट में आएगा BG, GB, GG। ये है हमारी नई छोटी दुनिया जिसमें 3 आउटकम्स हैं। चलो अब इन दोनों इवेंट्स का कॉमन पार्ट निकालते हैं, यानी E/F। इवेंट E है GG और इवेंट F है BG, GB, GG। दोनों में कॉमन क्या है? साफ दिख रहा है, सिर्फ GG। सिंपल। और अब फाइनल कैलकुलेशन। हम फॉर्मूला यूज करेंगे। P of E/F होता है नंबर ऑफ आउटकम्स इन E/F डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन F। हमारे पास E/F में 1 आउटकम है और F में 3 आउटकम्स हैं, तो आंसर हो गया 1/3।
एक चीज नोटिस करो, हमने टोटल 4 से डिवाइड नहीं किया, हमने f के नंबर ऑफ आउटकम्स से डिवाइड किया, यानी 3 से, क्योंकि वो हमारा नया सैंपल स्पेस है। और इससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। सोचो, अगर क्वेश्चन में गिवन दैट वाला पार्ट नहीं होता तो दोनों लड़कियां होने की प्रोबेबिलिटी होती 1/4। लेकिन उस छोटे से फ्रेज ने हमारी पूरी दुनिया बदल दी और प्रोबेबिलिटी बन गई 1/3। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इम्पैक्ट। ऑलराइट, आई होप कॉन्सेप्ट अब एकदम मक्खन जैसा क्लियर हो गया है। चलो एक क्विक हाई एनर्जी रिकैप करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा याद रखनी है वो ये है, जैसे ही गिवन इंफॉर्मेशन मिलती है तुम्हारी पॉसिबिलिटीज की दुनिया यानी तुम्हारा सैंपल स्पेस छोटा हो जाता है। इट श्रिंक्स। अपने एग्जाम में इन मैजिक वर्ड्स पर नजर रखना। गिवन दैट, इफ, इट इज नोन दैट, ये सारे वर्ड्स सिग्नल्स हैं कि तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करनी है। और आखिर में फॉर्मूला को इस सिंपल तरीके से याद रखो, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉमन पार्ट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन पार्ट। बस इतना ही है। तो लो, तुमने अभी अभी मैथ्स के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक को मास्टर कर लिया है। ये सुपर पावर अब तुम्हारे पास है। तो सोचो, अब तुम आगे क्या सॉल्व करोगे।